बड़ी खबरें आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। मेरे साथ मीनाक्षी और मोनिका भी मौजूद रहेंगी। सबसे पहले बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपको बता दें राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। देखिए, विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, उस पर साफ तौर पर तकरार और रार हो रही है। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। इस खबर को बताएंगे। उसके बाद राज्यसभा से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज पीएम मोदी अपने भाषण में कई बड़ी बातों का जिक्र कर सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर होगी बांग्लादेश से, जहां पर यूनुस समर्थकों पर लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंसात्मक माहौल बनता रहेगा, कब तक कट्टरपंथी जो है डराते रहेंगे, हिंसात्मक माहौल बनाएंगे। वही चौथी बड़ी खबर होगी भागवत संदेश हिंदू हो एक। बार बार मोहन भागवत का यही कहना है, जब तक हिंदुओं की शक्ति एक रहेगी तब तक हिंदू फलता फूलता रहेगा। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ये चारों खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बांग्लादेश से, और सवाल बड़ा ये है कि यूनुस समर्थक हिंसक कब तक। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश के ढाका में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। बंगबंधु के घर में आग लगा दी है, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और ये तस्वीरें भी इसकी सामने आ रही हैं, जहां बांग्लादेश में ढाका में कट्टरपंथियों ने हिंसा की। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर में आग लगाई। कई प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने राजधानी ढाका में बीती रात बुलडोजर जुलूस भी निकाला। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की धनमंडी 32 स्थित आवास को आग लगा दी, घर को बुलडोजर से गिरा दिया। इसके साथ ही देश भर में शेख मुजीब की जुड़ी हुई चीजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। शेख बाड़ी के नाम से मशहूर उनके पैतृक घर को भी ढहा दिया गया है। तोड़फोड़ उस समय की गई जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे। देखिए, ढाका में कट्टरपंथियों ने किस तरीके से उपद्रव किया है। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। ये पूरा जुलूस यहाँ पर निकालते हुए नजर आए, बुलडोजर के माध्यम से भी तोड़फोड़ करते हुए कट्टरपंथी। देखिए किस तरीके से, ये देखिए तोड़फोड़ इन्होंने की है। ये सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। यूनुस के कट्टरपंथियों ने ये काम किया है और ये जो बवंडर है, ये जो बवाल है, वो लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। जब से शेख हसीना गई है उसके बाद से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है। यहाँ पर धुएं का उठता गुब्बार आपको दिखाई देगा और यहाँ पर किस तरीके से ये उपद्रवी तमाम इकट्ठे हो गए हैं, हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दी गई है। वो ये तस्वीरों के माध्यम से साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ढाका की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कट्टरपंथियों का उपद्रव देखने को मिल रहा है और ये देखिए किस तरीके से तस्वीर को भी तोड़ने का काम, जो प्रतिमा उसको तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया है और लगातार इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। डंडे इन लोगों के हाथ में है, बड़े बड़े डंडे इन लोगों के हाथ में हैं और देखिए कैसे तोड़फोड़ यहाँ पर ये लोग मचा रहे हैं। और कट्टरपंथी जो जमात है वो बार बार बांग्लादेश में एकत्रित हो जाती है। कभी इस्कॉन मंदिरों पर हमला किया जाता है, उन पर प्रहार होता है, तो कभी हिंदुओं पर प्रहार होता है, तो कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर ये बवाल मचाते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी फिलहाल आपके सामने है जहाँ पर एक बार फिर से हिंसा हुई है। दूसरी तस्वीर, बंगबंधु मेमोरियल को फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया। तीसरी तस्वीर, यूनुस के कट्टरपंथी बेकाबू होते जा रहे हैं। इनके जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात सामने आ रहे हैं, तस्वीर सामने आ रही है, वो बता रही है कि यूनुस के कट्टरपंथी किस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं और ये हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें, बेकाबू कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर से हिंसा भड़काई है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में लोग अचानक से घुस जाते हैं और फिर आप देखिए किस तरीके से कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घर के भीतर घुस के शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुस गए थे। शेख हसीना के चाचा के घर को बुलडोजर से गिराया जाता है। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना को फांसी दो के नारे भी लगाए हैं। बार बार ये नारे सुने गए हैं। कट्टरपंथियों ने सीधे तौर पर कहा कि शेख हसीना को फांसी दो और लगातार डराने का माहौल भी देखा गया। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा। बांग्लादेश के ताजा हालात जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हर दिन वहां से आ रही तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालातों से आपका परिचय करवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखेंगे तो वहां से लेकर यहां आज तक बांग्लादेश में मुजीब और उनके परिवार के साथ हमेशा आपको नाइंसाफी ही नजर आएगी। और एक बार फिर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का आवास है, जिसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, अपनी हिंसा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग ने आज के दिन देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जाने लगा, सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई और तो और शेख हसीना के दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान के धनमंडी आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खैर, ये बांग्लादेश के लिए कोई नई तस्वीर नहीं। 71 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहां के हालात बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह पाए हैं और इस बार भी जबरन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के वही हाल है। और कहा भी जाता है कि जो देश अपने संस्थापक की कद्र भूल जाता है, उस देश को इतिहास में सिर्फ अपने स्याह पन्ने में जगह दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जब एक बार फिर से हिंसा हुई है तो इस पर बयान भी सामने आया है शेख हसीना का। उनका कहना है कि यूनुस सरकार उनकी हत्या की कोशिश कर रही है और इस तरीके की साजिशें वहां पर रची जा रही है। बांग्लादेश में ढाका में कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से बवाल किया, उस पर जवाब देते हुए शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है और इसी साजिश के तहत आंदोलन हुआ। आंदोलन के पीछे मेरी हत्या की साजिश थी, शेख हसीना का कहना है। उनका कहना है कि अगर जिंदा बची तो जरूर कुछ बड़ा काम बाकी है। शेख हसीना ने कहा, जिंदा हूं तो कोई बड़ा काम ही बाकी होगा। यूनुस ने मेरी हत्या की साजिश रची, ये उन्होंने बड़ा इल्जाम भी लगाया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या है। उनके पिता यानी कि शेख हसीना के पिता बगबंधु के घर को फूंक दिया गया है, शेख मुजीबुर रहमान के घर को फूंका गया। शेख हसीना इस पर भड़की हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बयान भी दिया है और वो ये कह रही है कि उनकी हत्या की आशंका है, हत्या की कोशिश की जा रही है और यूनुस को ललकार, कहीं ना कहीं यूनुस सरकार पर ये इल्जाम लगाते हुए वो कह भी रही हैं कि देखिए जो किया आपने वो बेहद गलत था। और ये कुछ इस तरह से गलत था। मीनाक्षी की बांग्लादेशी पहचान